नमस्कार। कभी सोचा है कि ऐसे ऐप इंटरफेस कैसे बनाएं जो हर स्क्रीन पर, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, एकदम परफेक्ट दिखें? तो चलिए आज ऑटो लेआउट कंस्ट्रेंट्स की इस कमाल की दुनिया को समझते हैं। अच्छा, तो चलिए एक बहुत ही आम प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। हम एक बढ़िया सा डिज़ाइन बनाते हैं, वो हमारे फ़ोन पर तो कमाल का लगता है, पर जैसे ही कोई उसे टैबलेट या किसी दूसरे साइज़ के फ़ोन पर खोलता है, सब कुछ बिखर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अक्सर स्टैटिक पिक्सल वैल्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम हर चीज़ को फिक्स कर देते हैं। और आज की दुनिया में, जहाँ सैकड़ों तरह की स्क्रीन है, ये तरीका बिल्कुल काम नहीं करता। तो इसका हल क्या है? देखिए, इसका हल किसी नए टूल में नहीं, बल्कि हमारी सोच को बदलने में है। हमें एलिमेंट्स की फिक्स्ड पोजीशन के बारे में सोचना बंद करना होगा और उनके बीच के डायनामिक रिश्तों पर ध्यान देना होगा। मतलब पिक्सल को भूल जाइए, अब बात होगी रिश्तों की, कि स्क्रीन पर मौजूद चीजें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं। तो इसी समाधान को कहते हैं कंस्ट्रेंट। आसान भाषा में कहें तो कंस्ट्रेंट एक नियम है। हम सिस्टम को ये नहीं बताते कि एक बटन स्क्रीन पर ठीक कहाँ होगा, बल्कि हम ये बताते हैं कि उसका अपने आसपास की चीजों से क्या रिश्ता है। ये एक तरह से एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ बर्ताव करने के नियम सिखाने जैसा है। अब जरा इस लाइन को देखिए, ये कितनी सीधी और सिंपल कमांड है। ये बटन अपने पेरेंट के बाएं किनारे से 20 पॉइंट दूर होना चाहिए। बस इतना ही। हमने कोई पिक्सल वैल्यू सेट नहीं की, हमने बस एक नियम बनाया, एक रिश्ता तय कर दिया। तो सवाल ये है कि ये रिश्ते बनाए कैसे जाते हैं? इसके लिए हमारे पास 5 खास तरह के कंस्ट्रेंट्स हैं। आप इन्हें अपना नया डिज़ाइन टूल किट समझ सकते हैं, जो किसी भी तरह का अडेप्टिव लेआउट बनाने में हमारी मदद करेगा। तो पहला नियम सबसे बुनियादी सवाल का जवाब देता है। ये जो एलिमेंट है, जिसे हम व्यू भी कहते हैं, वो स्क्रीन पर जाएगा कहाँ? ये सब कुछ उसकी जगह यानी पोजीशन तय करने के बारे में है। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है इन कंस्ट्रेंट्स से। लीडिंग, ट्रेलिंग, टॉप, बॉटम, ये सब एक एंकर यानी लंगर की तरह काम करते हैं। ये हमारे व्यू को उसके कंटेनर यानी बाहरी फ्रेम से या फिर किसी दूसरे व्यू से जोड़ देते हैं। सोचिए, जैसे एक बटन को स्क्रीन के टॉप से 10 पॉइंट नीचे रखना। बस यही हमारे लेआउट की नींव है, जो हर चीज को अपनी जगह पर टिकाए रखती है। ठीक है, पोजीशन तो तय हो गई। अब आता है दूसरा बड़ा सवाल, ये व्यू कितना बड़ा होगा? जब स्क्रीन का साइज बदलेगा तो इसका साइज कैसे एडजस्ट होना चाहिए? अक्सर किसी भी एलिमेंट का साइज उसके अंदर के कंटेंट पर निर्भर करता है, जिसे हम इंट्रिंसिक कंटेंट साइज कहते हैं। और यहीं पर विड्थ, हाइट और एस्पेक्ट रेशियो काम आते हैं। विड्थ और हाइट तो सीधे सीधे डायमेंशन कंट्रोल करते हैं, लेकिन एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ये पक्का करता है कि अगर कोई इमेज छोटी या बड़ी हो तो वो स्ट्रेच होकर अजीब ना दिखे, उसका ओरिजिनल शेप बना रहे। अब आते हैं तीसरे नियम पर, और ये बहुत ज़रूरी है। ये अलग अलग एलिमेंट्स के बीच की खाली जगह पर फोकस करता है, क्योंकि एक अच्छा डिज़ाइन सिर्फ इस बारे में नहीं होता कि चीज़ें कहाँ हैं, बल्कि इस बारे में भी होता है कि उनके बीच कितनी सांस लेने की जगह है। यही वो कंस्ट्रेंट्स हैं जो एक साफ सुथरे, ऑर्गेनाइज्ड और देखने में अच्छे इंटरफेस की चाबी हैं। चाहे वो दो लेबल्स के बीच की हॉरिजॉन्टल दूरी हो या बटन्स के बीच की वर्टिकल दूरी, ये नियम पक्का करता है कि स्पेसिंग हर जगह एक जैसी रहे। है ना बढ़िया? चौथा नियम, यहाँ से चीजें सच में इंटेलिजेंट होने लगती हैं। ये हमें सिखाता है कि कैसे एक व्यू के प्रॉपर्टीज किसी दूसरे व्यू के हिसाब से तय की जा सकती हैं। मतलब एक एलिमेंट दूसरे के हिसाब से खुद को बदल सकता है। मतलब हम ऐसे रूल्स बना सकते हैं कि बटन ए की चौड़ाई हमेशा बटन बी की चौड़ाई की आधी होगी। ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है, क्योंकि अब अगर एक एलिमेंट में कोई बदलाव होता है तो दूसरा अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। और अब आते हैं हमारे आखिरी नियम पर। ये शायद पहली बार में थोड़ा मुश्किल लगे, पर है बहुत ही काम का। ये तय करता है कि जब जगह बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो, तब हमारा व्यू कैसा बर्ताव करेगा। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, कंटेंट हगिंग और कंप्रेशन रेजिस्टेंस। चलिए इन्हें समझते हैं। कंटेंट हगिंग का मतलब है अपने कंटेंट से चिपके रहो, ज़्यादा मत फैलो, जैसे एक लेबल जो टेक्स्ट के चारों ओर टाइटली फिट हो जाए। और कंप्रेशन रेजिस्टेंस का मतलब है सिकुड़ने का विरोध करो, अपना कंटेंट कटने मत दो। ये उन एलिमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जिनमें टेक्स्ट बदलता रहता है। तो अब तक हमने ये पांचों नियम समझ लिए हैं, पर असली जादू तब होता है जब ये सब मिलकर एक पावरफुल सिस्टम बनाते हैं।
क्योंकि असली बात अलग-अलग नियमों की नहीं, बल्कि इस बात की है कि वे एक साथ कैसे काम करते हैं। ये टेबल एक तरह से सब कुछ समराइज कर देती है, पोजीशन, साइज, स्पेसिंग, रिलेटिव और प्रायोरिटी के नियम। यही हमारा पूरा टूल किट है। जब हम इन सबको एक साथ इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो सच मानिए हम कोई भी मुश्किल से मुश्किल लेआउट आसानी से बना सकते हैं। और देखिए, यही सबसे बड़ी बात है। इन नियमों को मास्टर करने का मतलब है कि हम सिर्फ एक स्क्रीन के लिए डिज़ाइन नहीं कर रहे। हम ऐसे फ्लेक्सिबल, अडैप्टिव सिस्टम बना रहे हैं जो आज के डिवाइस पर तो चलेंगे ही, भविष्य में आने वाले किसी भी डिवाइस पर शानदार काम करेंगे। तो मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। अब जब हमारे पास ये पावरफुल नियम हैं, तो असली सवाल ये नहीं है कि एक बटन को सेंटर में कैसे लाएं। असली सवाल ये है, हम इन नियमों का इस्तेमाल करके कौन से नए, डायनामिक और दिलचस्प अनुभव बना सकते हैं, जिनके बारे में पहले सोचना भी मुमकिन नहीं था। सच कहूं तो संभावनाएं अनंत हैं।